गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, जो है वह आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी सप्लाई जर्नल प्राइस इंडेक्स जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि कृषि अर्थशास्त्र में पैसों का किस तरीके वर्गीकरण किया गया है और पैसे की आपूर्ति कहाँ की जा रही है और उसका जर्नल प्राइस इंडेक्स मतलब उसके एक तरीके से सारणी को कहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, उसे हम आज आपको इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों जो है कि कृषि अर्थशास्त्र में पैसे का वर्गीकरण, आपूर्ति और सामान्य मूल्य सूचकांक हमारे जीवन स्तर को किस तरीके सरल बनाता है, वह हम आपको बतला रहे हैं कि कृषि अर्थशास्त्र में पैसा, मनी छात्रों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल लेन देन का माध्यम है, मूल्य मापन, बचत, निवेश का साधन भी है। किसानों के लिए पैसा उत्पादन, विपणन, भंडारण और निवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाता है छात्रों, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम अपने सुख सुविधा और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम पैसे के द्वारा जो लेन देन करते हैं वह क्या कहते हैं, पारदर्शी होता है। और हम लेन देन जो है पैसों के द्वारा जब करते हैं तो वह सुगम तरीके से एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पैसों का वर्गीकरण छात्रों जो है, ठीक है, पैसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, पैसे को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में यह वर्गीकरण समझना आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण और कृषि बाजारों में विभिन्न प्रकार के पैसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो उपयोग है वह है वस्तु मुद्रा जो है, जिसे हम इंग्लिश में कमोडिटी मनी बोलते हैं। यह कहाँ पे प्रयोग होता है? यह वह मुद्रा है जिसका स्वयं का उपयोग मूल्य होता है छात्रों। जो इसका एग्जाम्पल है वह है अनाज, नमक, पशु आदि जो है, जिसके द्वारा हम वस्तु मुद्रा का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे वस्तु मुद्रा द्वारा हम क्या कहते हैं, पशुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, अनाज का क्रय विक्रय करते हैं, नमक को क्रय विक्रय करते हैं, तो वहाँ पे हम वस्तु मुद्रा का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद कृषि समाज में पुराने समय में किसान अनाज के माध्यम से लेन देन करते थे। ठीक है, अनाज को देकर वह वस्तु को खरीदते थे जो है। तो जब इसमें परिवर्तन हुआ तब वहाँ पे पैसे का लेन देन शुरू हुआ। जो उसकी विशेषताएं रहती थी जो है वह है वास्तविक मूल्य होता है, विनिमय में कठिनाई होती है। ठीक है, परिवहन में और भंडारण में समस्याएं होती हैं। तो ये जो है वस्तु मुद्रा का जो है विशेषताएं हैं, जहाँ पे इन जो है प्रक्रियाओं में जो है हमें पारदर्शिता समझ में आती है कि हमें वास्तविक मूल्य कैसे है, उस वस्तु की वास्तविक मूल्य क्या है, विनिमय में उसके क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं और परिवहन और भंडारण में क्या समस्याएं हो रही हैं। ये वस्तु मुद्रा के अंतर्गत जो है आप लोग का आएगा छात्रों। फिर उसके बाद
दूसरा आता है धातु मुद्रा। ठीक है, तो मेटेलिक मनी इसे कहते हैं इंग्लिश में छात्रों। तो धातु मुद्रा का जो मूल वर्गीकरण किया गया है पैसों मनी में जो है, तो वहां पे किस तरीके इसका उपयोग किया गया है। धातुओं को जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि से बनी मुद्रा का उपयोग किया जाता था, जो कि आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब जो है पुरानी मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली को ख़त्म किया गया, परिवर्तन लाया गया, तब उसके बाद जो है सोने के सिक्के, चमड़े के सिक्के, तांबे के सिक्के का जो है पैसे के रूप में वस्तुओं को आदान प्रदान करके, मतलब वस्तुओं के लेन देन में इन सिक्कों का, चांदी तांबा के सिक्कों का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो उसके जो प्रकार होते थे, जैसे पूर्ण मूल्य मुद्रा, ठीक है, टोकन मुद्रा, इस तरीके की मुद्रा जो है धातु मुद्रा को क्या कहते हैं, पैसे के रूप में उपयोग किया जाता था। जब इसका महत्व है, अस्थायित्व तो अधिक है, मूल स्थिरता है, मतलब इसका अस्थायित्व जो है अधिक समय तक होता है और मूल की स्थिरता बढ़ी रहती है। लेकिन भारी होने के कारण इसका उपयोग सीमित होता है छात्रों। ठीक है, क्योंकि जब सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का उपयोग होने लगा, तो इसके जो वजन होते थे वो ज़्यादा होते थे और लोगों को उसके जो है लेके चलने में काफ़ी समस्याएं होती थी, जिसमें उस टाइमिंग पे जो हमारे कुछ हमने जो है आप लोग अपनी फिल्मों में देखा होगा कि एक पुटकी के रूप में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के को रखकर जो है बाजार में लोग जाते थे, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। फिर आता है तीसरा आपका जो है कागजी मुद्रा छात्रों। ठीक है, तीसरा जो आपका आता है कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा में पेपर मनी, सरकार या केंद्रीय बैंकों के द्वारा इसे जारी नोट किया गया था। ठीक है, जो कागज के रूप में बने होते थे। जो इसके प्रकार हैं, प्रतिनिधि मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा, अपरिवर्तनीय मुद्रा, इस प्रकार के जो है प्रकार आपके कागजी मुद्रा में पाए जाते हैं, जिसका हम उपयोग जो है वस्तुओं को लेन देन में सुगमता पूर्वक हम कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में उपयोग कैसे होता है, फसलों के बिक्री में भुगतान किया जाता है, मजदूरी भुगतान किया जाता है, बाजार में लेन देन किया जाता है, जो कागजी मुद्रा का उपयोग होता है। फिर आता है छात्रों साख मुद्रा, जिसे आप क्रेडिट मनी बोलते हैं। ठीक है, क्रेडिट मनी, साख मुद्रा, आपका वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और फिर आता है साख मुद्रा। ये आपके मनी, पैसों का जो है एक तरीके से वर्गीकरण है छात्रों, किसका कहाँ पे कैसे उपयोग किया गया। तो साख मुद्रा में यह बैंकिंग प्रणाली द्वारा निर्मित होती है। उदाहरण इसका आपका चेक है, ड्राफ्ट है, बैंक जमा है, जो इसके जो है आपके मतलब कागजी मुद्रा में उपयोग किए गए हैं, इस प्रकार के चीज़ों के उदाहरण के रूप में। फिर आपका कृषि में भूमिका इसकी किस तरीके है, यह एग्रीकल्चर में अपना किस तरीके योगदान देता है। तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, कृषि निवेश जैसे आपका बीज है, उर्वरक है, मशीनरी है, जो आपके कागजी मुद्रा के द्वारा इन सब चीज़ों का हम सरल रूप से जो है आसानी से इनका क्रय और विक्रय कर सकते हैं। कृषि विकास को बढ़ावा, ठीक है, कृषि के विकास में बढ़ावा दिया जाता है जब कागजी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। फिर आता है छात्रों आधुनिक डिजिटल मुद्रा, जो है जिसे मॉडर्न डिजिटल मनी बोलते हैं, जो आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है। आज के समय में डिजिटल भुगतान प्रणाली तेजी से बढ़ रही है। उदाहरण
यूपीआई का उपयोग किया जा रहा है, मोबाइल बैंकिंग का उपयोग किया जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, जो आप लोग प्रॉपर इस समय कर रहे हैं। महत्व इसका त्वरित भुगतान होता है, तुरंत, मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर। पारदर्शिता पाई जाती है क्योंकि वह भी व्यक्ति देख लेता है और दूसरा व्यक्ति भी देख लेता है। जहां आप पैसे को भेज रहे हो वह भी व्यक्ति जो है देख लेता है किसके नाम से गया है, और जो व्यक्ति भेज रहा है उसको भी प्रदर्शित हो जाता है कि किसको हम पैसा भेज रहे हैं। तो वहाँ पे आपका पारदर्शिता शो होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा एक तरीके से सहयोग है आधुनिक मुद्रा, डिजिटल मुद्रा का उपयोग जो लगातार बढ़ रहा है, और इस मुद्रा का सरल तरीके से हम एक दूसरे को पैसा आसानी रूप से भेज सकते हैं और अपने कार्यों को, अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। फिर आता है पैसे की आपूर्ति, मनी सप्लाई। छात्रों, हम पैसे की आपूर्ति कैसे करेंगे? परिभाषा इसका, किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर प्रचलन में मौजूद कुल मुद्रा को पैसे की आपूर्ति कहते हैं। मतलब किसी अर्थव्यवस्था में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है छात्रों जो है, तो 1 लाख रुपए का आप जो है किस तरीके उसको जो है किस कार्य में उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक निश्चित समय में जो है आप उस मुद्रा को पैसे के रूप में उसे आपूर्ति कर रहे हैं, उसी को पैसे की आपूर्ति कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरत तक आप वहाँ पे पैसे को उपलब्ध कर रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्र में यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह किसानों की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है, कृषि उत्पादों की कीमतों में प्रभाव डालती है, निवेश और उत्पादन स्तर को निर्धारित करती है। पैसे की आपूर्ति के जो घटक हैं, पैसे की आपूर्ति के जो घटक हैं वह हम बता रहे हैं किस तरीके। भारत में पैसे की आपूर्ति को विभिन्न श्रेणियों में मापा जाता है, जो आपका पहला है M1 संकुचित मुद्रा, नारो मनी जो है यह प्रचलन में नगद होता है, मांग इसकी जमा, डिमांड डिपॉजिट है, अन्य जमा होता है जो M1 की प्रक्रिया है। यह एक पैसे के आपूर्ति के एक घटक होते हैं जो इस रूप में पैसे को हम पूर्ति करते हैं। M1 हुआ। फिर इसकी विशेषता क्या है? सबसे अधिक और सरल जो है यह पाया जाता है। फिर आता है छात्रों M2। M1 प्लस डाकघर की बचत को जमा किया जाता है M2 के, M1 को मिला के M2 को मिला के। फिर M3 विस्तृत मुद्रा, ब्रॉड जो है मनी होती है। यह M1 का प्लस समय जमा, टाइम डिपॉजिट में अपना पूरा जो है एक विस्तृत मुद्रा को एक तरीके से स्वैप करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण माप होता है। M4 है M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशि को एक क्वांटिटी के रूप में इकट्ठा करके ब्राट रूप में उसे समाहित करके या वहाँ पे जमा करके उसे स्वैप किया जाता है कि यह आपका इतना पैसा M3 M4 को मिला के बचत डाकघर में रखा गया है। पैसे की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक छात्रों जैसे केंद्रीय बैंक की नीतियां हैं, रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार का प्रचलन जो है, ठीक है, परिचालन जो है, ठीक है छात्रों। तो कहने का अर्थ ये है कि केंद्रीय बैंक को कुछ नीतियां जो है एक तरीके से हमारे पैसों की आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक भी सिद्ध होते हैं छात्रों। वाणिज्यिक बैंक हैं जैसे ऋण का वितरण, जमा निर्माण। फिर सरकारी नीति हैं, राजकोषीय नीति और सब्सिडी और सहायता आपका हुआ। कृषि में पैसों की आपूर्ति का जो प्रभाव है, उत्पादन पर प्रभाव, अधिक धन, अधिक निवेश, अधिक उत्पादन, ठीक है। कहने का अर्थ ये है जो एक रेशियो बनाया गया है कि आप अधिक धन का प्रयोग करेंगे तो अधिक निवेश किया जाएगा और आपका अधिक उत्पादन होगा। कीमतों पर जो प्रभाव पड़ेगा, अधिक पैसा, मांग बढ़ेगी और कीमत उसकी बढ़ेगी। रोजगार पर प्रभाव, निवेश बढ़ने पर रोजगार लगातार बढ़ता है।
सामान्य मूल्य सूचकांक जर्नल प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है। परिभाषा, सामान्य मूल्य सूचकांक एक सांख्यिकीय माप है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है छात्रों, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि यह एक तरीके सामान्य जो मूल्य हमारा सूचकांक होता है, एक सांख्यिकीय इसका माप किया जाता है जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को दर्शाता है। मतलब जब आपका पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत घटेगी, पैसे की डिमांड कम होगी तो वस्तु की जो है कीमत लगातार वृद्धि करती चली जाएगी। तो वही प्रक्रिया है कि सामान्य मूल्य जो सूचकांक एक सांख्यिकीय माप होता है जिसके आंकड़े को प्रस्तुत करके हम उसके मापों को आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। जो इसके प्रकार हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें। कृषि में महत्व, किसानों की वास्तविक आय का मापन होता है। जीवन स्तर का आकलन, ठीक है, जीवन स्तर का आकलन होता है। थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। महत्व, कृषि उत्पादों की कीमतों का विश्लेषण लगातार चलता रहता है। बाजार का रुझान समझने में आपको सहायक होता है, ठीक है। तीसरा, कृषि मूल्य का सूचकांक, ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए विशेष सूचकांक होते हैं। मूल्य सूचकांक निर्माण की विधियां पाई जाती हैं, जो कि मूल्य सूचकांक जो महत्व होता है छात्रों, वह महंगाई का भी मापन किया जाता है। यह बताता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। कृषि की नीति का निर्माण कैसे किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का मदद करता है, किसानों की आय में सुरक्षा करता है, वास्तविक आय का निर्धारण भी करता है। यदि कीमतें बढ़ती हैं और आय स्थिर रहती है तो वास्तविक आय लगातार घटती जाती है। आर्थिक योजना है, आर्थिक योजना सरकार मूल्य सूचकांक के आधार पर नीतियां बनाती हैं। कृषि क्षेत्र में मूल्य सूचकांक की भूमिका होती है। फसल मूल्य का निर्धारण होता है, कृषि लागत का आकलन होता है, सब्सिडी नीति का निर्धारण किया जाता है, किसानों की आय का विश्लेषण किया जाता है, जो आपके सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है सरकार के पास जो है, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।